आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24। मैं हूं मनीष कुमार। फारबिसगंज की धरती के लाल ने फिर एक ऐसा कमाल कर दिया जिसकी सूचना प्राप्त होते ही पूरे फारबिसगंज प्रखंड में एक लहर सी चल पड़ी। कहा जाता है कि रेणु धरती के लाल अविनाश कुमार ने यूपीएससी की परीक्षा में 17 रैंक प्राप्त कर अपने माता पिता के साथ साथ अपने जिले वासियों के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया। आज मैं आपको अविनाश कुमार के उस कर्णधार से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने पुत्र को अपने खून और पसीने की मेहनत से सींचकर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जिसकी तमन्ना समाज में रहने वाले आखिरी पंक्ति में खड़े माता पिता की भी होती है। पिछले वर्ष इसी फणीश्वरनाथ रेणु की धरती से आशीष कुमार ने पूरे भारतवर्ष में 85वां रैंक ला करके पूरे जिले वासियों के छाती को गर्व से चौड़ा कर दिया था। आज उसी धरती के पुनः एक लाल अविनाश कुमार ने यूपीएससी की परीक्षा में 17वां रैंक पर ला करके अपने माता पिता के साथ साथ इस जिले के साथ साथ बिहार को जो सम्मान और गौरव दिया है वो कहने योग्य नहीं है। कहा भी जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी। आइए आपको मिलाते हैं उस माता पिता से जिन्होंने अपने खून पसीने को सींचकर अपने पुत्र को उस मंजिल तक पहुंचाया है जहां पहुंचाना हर एक माँ बाप का सपना होता है और जहां पहुंचना हर एक पुत्र का सपना, हर एक पुत्र का धर्म होता है। आइए आपको हम मिलाते हैं अविनाश कुमार जी के पिताजी से, जिनके चेहरे की मुस्कान आपको देखते ही बनती होगी। आपको लगता होगा कि कितने खुश हैं, और खुश हो भी क्यों ना। जिनके पुत्र अपने माता पिता के सम्मान को अपने धर्म से बढ़ा दे, उनके माता पिता के चेहरे पर खुशी नहीं हो तो नाराजगी कहां से आएगी। आइए हम मिलते हैं अविनाश कुमार जी के पिताजी से। सबसे पहले तो अविनाश कुमार जी के यूपीएससी की रिजल्ट होने पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत खुशी हो रही है, और इसी का मैंने बहुत दिनों से अभिलाषा रखा था अपने मन में, जो पूरा हुआ। कैसे आपको पता चला कि आपका पुत्र ने यूपीएससी में बाजी मार ली? देखिए, कहा भी गया है होनहार बिरबान के होते हैं चिकने पात। ये बच्चा शुरू से ही मेधावी था, और मुझे विश्वास था कि अगर सही इसको माने मेंटली और इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जाए तो नो डाउट आगे चलकर यह एक आदर्श नागरिक भारत का बन सकता है, और वो उसने करके दिखा दिया है। अविनाश की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी? अविनाश की प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर फारबिसगंज से हुई है। यहाँ से 10th करने के बाद वो बोकारो चिन्मया विद्यालय से 12 किया साइंस फैकल्टी से। फिर उसको बीटेक जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से बीटेक किया, जिसमें उसे गोल्ड मेडल भी मिला हुआ था। और वहीं सीईएससी कंपनी में इलेक्ट्रिक इंजीनियर के पद पर लगभग 1 वर्ष वो नौकरी किया इंजीनियर के हैसियत से। फिर वहाँ से वो दिल्ली के तरफ कूच करने का मन बनाया, और मुझसे सलाह लिया कि पापा मैं चाहता हूँ यूपीएससी की तैयारी के लिए। हम कहे बेटा तुम जा सकते हो, और भरपूर सहयोग मेरा रहेगा। और उसने दिल्ली गया। एक बार तो नॉर्मली प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, वहाँ नौकरी करते हुए ही टेस्ट के ख्याल से, तो उस बार तो नहीं होना था, ये पक्की बात थी। दोबारा प्रीलिम्स में कुछ नंबर के चलते, चूँकि वो उसमें होता है माइनस मार्किंग शायद है, तो जिसमें एक आध क्वेश्चन इधर उधर होने से उसका प्रीलिम्स नहीं निकल पाया। लेकिन 3rd अटेम्प्ट में महादेव की कृपा हुई, और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकालते हुए और बाबा भोलेनाथ 17वां रैंक उसे प्राप्त करा दिया। जी। अविनाश, जिन्होंने इतना अच्छा रैंक प्राप्त किया जिससे कि समाज के लोगों में काफ़ी खुशी व्याप्त है, तो आप इस समाज के माता पिता को और इस जिले के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे पुत्र के यूपीएससी के रिजल्ट कंप्लीट होने पर? बिल्कुल, देखिए, पढ़ाई बच्चा तो करता है निश्चित, लेकिन प्रारंभिक पढ़ाई जो है वो घर से ही शुरू हो जाती है, मेरा अपना सोच है। और आप घर के वातावरण को इतना सुव्यवस्थित बना के चलें, ऐसी भाषा का प्रयोग करें कि बच्चा उससे प्रेरणा ले, और उसके सर्वांगीण विकास के लिए आपको बौद्धिक, वैचारिक और आर्थिक तीनों ढंग से सपोर्ट करते चलना होगा, और उसे प्रोत्साहन देते रहना होगा। वो बच्चा आगे चल के भारत का एक आदर्श नागरिक निश्चित बनेगा। इसलिए मैं हर माता पिता से कहूँगा कि अपना थोड़ा अभाव सह लें, थोड़ा परेशानी सह लें, लेकिन बच्चे को अभाव न दिखाएं।
लेकिन उसे सही मार्ग पर चलने के लिए हमेशा खड़ा रहें और प्रेरणा देते रहें। निश्चित रूप से बच्चे अच्छे बनेंगे और भारत के एक आदर्श नागरिक बनेंगे। आपको कितने पुत्र पुत्रियां हैं? मुझे एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री बड़ी है जिसकी शादी हो गई है, दामाद मेरे बैंक एम्प्लॉय हैं, और एक लड़का ये अविनाश है जो आज आपके सामने है। ऐसा कहा जाता है, लोगों से मैंने सुना है ग्रामीण क्षेत्रों में, कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो क्या ये चीज आपको बचपन से अविनाश में दिख रहा था? 100% निश्चित। वो बच्चा बचपन से ही इतना लगनशील था कि थोड़ी बात आ रही है मन में। हमारी बच्ची बड़ी थी तो हम टीचर लोगों को बुलाते थे अपने डेरा पे ही फॉरबिसगंज की, आप इसको थोड़ा गाइड कीजिए। तो मेरा बच्चा छोटा था अविनाश, लेकिन बोलता था पापा आचार्य जी को कह दीजिएगा मैं भी बगल में बैठूंगा, थोड़ा देखूंगा। तो टीचर लोग हंसते थे, हाँ हाँ ठीक है बैठेगा। और पढ़ती थी प्रिया और गुनता था अविनाश। और उसी दिन मैंने समझ गया था कि आगे चल के ये लड़का एक महान कार्य करने वाला है जो आपके सामने है। बहुत सारे माता पिता ऐसा कहते हैं कि उनके पास तो आर्थिक स्थिति मजबूत थी तो उन्होंने अपने बच्चे को आईएएस बना दिया। क्या ये सार्थक है? क्या पैसों से कोई किसी का बच्चा आईएएस बनता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा से बच्चा अच्छे पद पे, अच्छे स्थान पे नहीं जा सकता है। पैसा एक अलग चीज़ है, उसमें आपको कूद कूद कर अपना क्या कहें, एक हॉबी तैयार करना होगा सही मार्ग पर चलने के लिए। और उसमें होते हैं जिसमें सबसे पहले तो आप उसको प्रेम से गाइडलाइन देते जाइए, किसी बच्चे से तुलना मत कीजिए जिससे उसका आत्मबल डाउन हो, और आप इस ट्रैक पर चलें तो बच्चा अच्छा। बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं संदेश आप तक आती होंगी, और आप ऐसे लोगों जो आपको शुभकामना संदेश दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या प्रत्युत्तर देंगे? मैं कहूँगा कि मेरे तरफ से तो सब लोगों को बधाई, सब लोगों का भगवान सबके बाल बच्चे अच्छे हों, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं, पिता का कठिन तपस्या होता है बच्चों को आगे निकालने के लिए। और हमको मेरा सोच है कि हर माता पिता को उस तपस्या के लिए, उस परिश्रम के लिए अलॉट हो जाना चाहिए, तब बच्चा से उम्मीद करना चाहिए। बिहार में ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही कोई लड़का सरकारी सर्विस को प्राप्त करता है तो तुरंत ही उसके परिजनों का, उनके कुटुंबजनों का और समाज के अन्य लोगों के द्वारा उनके शादी का प्रपोजल आने लगता है। कहीं अविनाश का प्रपोजल भी तो नहीं आने लगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक आपके मुंह से कोई बात नहीं निकलेगी, लोग उसको नहीं पकड़ते हैं। तो अविनाश का तो अभी अभी रिजल्ट आया है, और जैसा मैंने सुना है कि वो ट्रेनिंग ही 2 साल से 1 आध महीना ज़्यादा ही है, तो ये सारी बातें ट्रेनिंग के बाद होगी। जी। तो अविनाश के पिताजी से अभी हमारी बातचीत हो रही थी और काफ़ी खुश है, और इन्होंने जो समाज के माता पिता और अभिभावकों को संदेश दिया, ज़रूर हमको आपको अपने पुत्र को अगर उस बुलंदियों पर देखना चाहते हैं तो एक आईएएस के पिता के द्वारा कही गई इस बातों का हमको आपको अनुकरण करना होगा, तभी जाकर के हम लोग एक दिन अपने पुत्र को उस मंजिल पर देख पाएंगे और अपने सपनों को हम साकार कर पाएंगे, जिस सपनों के लिए अविनाश के पिताजी ने अपने खून और पसीने को सींचा है। और एक बता रहे थे यह कि कड़ाके की धूप में भी मैंने कभी कुदाल चलाना नहीं छोड़ा। मैं यह देख रहा था कि मेरा बेटा वहां पढ़ रहा है और मैं कर्म यहां कर रहा हूं, और ये कह रहे थे कि सर ये सारी की सारी चीजें तो बाबा भोलेनाथ की दया है, उनकी देन है, और उन्होंने यह सतमार्ग दिखाया, उन्होंने यह रास्ता दिखाया, उनकी कृपा हुई, हमारा कर्म हुआ और पुत्र ने अपना धर्म दिखाया, जिसके बदौलत आज अविनाश ने यूपीएससी में 17 रैंक ला करके अपने जिले वासियों के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया है। आइए हम लोग भी कोशिश करते हैं और एक अच्छा शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं ताकि हमारा समाज बदले। इस तरह से रेणु धरती का नाम आज पुनः पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष की धरती पर पहुंच चुका। हम आपको अविनाश के माताजी से मिलाएंगे। कैसा महसूस कर रही है माताजी? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। लग रहा था कि मेरा पुत्र एक दिन आईएएस बन जाएगा? हाँ, लग तो रहा था जी, काहे कि बचपन से ही इसमें टैलेंट था जी। आप उन माताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो माताएं अपने पुत्र को अच्छा एजुकेशन देना नहीं चाह रही है, या आगे पढ़ाना नहीं चाह रही है, या उनके पुत्र से उनको उम्मीद टूट गया है, वो कैसे अपने पुत्र को उस मुकाम तक पहुंचाएं? प्रथम पाठशाला तो माँ होती है। बिल्कुल। हाँ, तो माँ जो शिक्षा बच्चा में डालती है वही आगे चलकर काम आता है। जी। और बच्चा जब भ्रमित होता है
तो माँ उसको रास्ता दिखाती वो है। एक संदेश दिया है कि एक पुत्र के पालन पोषण में उनकी माताओं का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत खुशी है सर, जी बहुत खुशी है। मेरा भाई आज IAS बना है। जी। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24, मैं हूं मनीष कुमार। जय हिंद।